Hello everyone, this is Dipang Ahari, Assistant Professor of English Literature. लास्ट वीडियो में मैंने आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट फर्स्ट के सभी सीन अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि शाइलॉक एंटोनियो को 3000 ड्यूकेट्स देने के लिए तैयार हो गया था। एंटोनियो को यह मनी 3000 ड्यूकेट्स बेसेनियो, जो कि उसका बहुत अच्छा फ्रेंड था, उसके लिए चाहिए थी। और बेसेनियो एक लड़की पोर्शिया से मिलना चाहता था, उसको प्रपोज करना चाहता था मैरिज के लिए। उसको प्रपोजल देने के लिए बेसेनियो को यह मनी चाहिए थी। तो शाइलॉक एंटोनियो को 3000 ड्यूकेट्स देने के लिए तैयार हो जाता है और वो एक एग्रीमेंट पे साइन भी कर लेते हैं। अब एक्ट सेकंड बिगिन होता है। इस एक्ट सेकंड में टोटल 9 सीन्स है। ओके, आई विल टीच यू दिस टाइम एक्ट सेकंड, सीन फर्स्ट एंड सो ऑन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसे ही एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट बिगिन होता है, हमें जो प्लेस स्टेज पर शो किया जाता है, बेलमोंट, अ रूम इन पोर्शियाज हाउस। बेलमोंट हमें दिखाया जाता है और बेलमोंट में पोर्शिया के घर का एक रूम हमें दिखाया जाता है। इस एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट में जो कैरेक्टर्स अपीयर होंगे, प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड हिज फॉलोअर्स, मीन्स हिज सर्वेंट्स और हिज सोल्जर्स एसेट्रा, पोर्शिया एंड नेरिसा। सो जैसे ही एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट बिगिन होता है, स्टेज पर प्रिंस ऑफ मोरक्को, उसके फॉलोअर्स, पोर्शिया और नेरिसा अपीयर होते हैं। तो जैसे ही सीन फर्स्ट बिगिन होता है, मोरक्को का राजकुमार जो कि पोर्शिया का हाथ मांगने के लिए, उसको मैरिज का प्रपोजल देने के लिए वहां आया हुआ है, कहता है कि मैं जो इतना काला हूं, मेरी जो स्किन है वो इतनी ब्लैक है, इसको देखकर आप मुझे डिसलाइक मत करना, मना मत करना, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, वह एक तरह से डायरेक्ट सनलाइट के क्लोज है। इस वजह से वहां जो भी लोग रहते हैं वो सभी ही ब्लैक स्किन के हैं। लेकिन केवल इस वजह से आप मुझे नापसंद मत करना, डिसलाइक मत करना। और आगे पोर्शिया को समझाते हुए कहता है कि आप मुझे नॉर्थ से, यानी उत्तर से कोई भी एक ऐसा आदमी लेके आ जाओ जो कि बहुत ही फेयर हो, फेयरेस्ट हो, सबसे गोरा हो, और फिर हम दोनों को कंपेयर करो। हम दोनों का लव, आपके लिए जो लव है उसको कंपेयर करो, और हम दोनों का ब्लड चेक करो, किसका ब्लड ज्यादा रेड है। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे ब्लड में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। उसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि ब्लैक स्किन एंड फेयर स्किन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे बस अपीयरेंस से ही, मुझे बस देखने पर से ही लोग, बहादुर से बहादुर लोग जो है डर जाते हैं, डर के कांप जाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे देश में मुझे बहुत सारे लोग लव करते हैं, चाहते हैं, और मैं अपना कलर कभी चेंज करना नहीं चाहूंगा, चाहे आपको ये पसंद आए या नहीं आए। लेकिन मैं चाहता हूं आप स्किन को नोटिस किए बिना ही यह डिसाइड करें कि आप मुझे लाइक करते हो या डिसलाइक करते हो। पोर्शिया कहती है, अगर पसंद करने का क्वेश्चन है तो मैं केवल अपनी आंखों पर डिपेंड नहीं हूं, क्योंकि मेरे फादर की जो लास्ट विश है, लास्ट विल है, उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे कोई पसंद आ भी जाए तो भी मैं उसको सेलेक्ट नहीं कर सकती, और अगर मुझे कोई पसंद नहीं भी आए तो भी मैं उसको मना नहीं कर सकती। एक तरह से मेरी जो भी फ्रीडम है सिलेक्शन करने की, वो पूरी तरह से फिनिश हो गई है। मेरा इस पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, और
मेरे फादर ने जो भी विल रखी है या जो भी तरीका बताया है, जिसको फॉलो करके ही मुझे किसी लड़के से शादी करनी है, तो जो कोई भी 3 कास्केट्स में से, 3 बॉक्सेस में से सही बॉक्स, करेक्ट कास्केट को चूज करेगा, उसी से मैं शादी कर सकती हूँ। इस तरह से हे राजकुमार, अगर आप उतने सुंदर होते भी सही या कम सुंदर होते भी सही, तो मेरा इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है, इसलिए आप इस बारे में इतना मत सोचो। पोर्शिया की यह बात सुनकर मोरक्को का राजकुमार आगे कहता है कि आपने इतनी बड़ी बात कही, उसके लिए आपको बहुत थैंक यू, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि फटाफट मुझे उन 3 कास्केट्स के पास ले चले, जिनमें से मुझे एक सही कास्केट चुनना है, एक सही कास्केट को चूज करना है। और मैं आपको बता दूं कि मेरी तलवार ने पर्शिया के एक फेमस प्रिंस को भी मारा है। उस प्रिंस ने टर्की के जो सुल्तान थे सुलेमान, उनसे 3 युद्ध जीते थे, लेकिन उस पर्शिया के राजकुमार को मैंने अपनी तलवार से मारा है। और मैं यह सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं दुनिया के बहादुर से बड़े बहादुर, कितना भी कोई भी बहादुर हो, किसी को भी मैं हरा दूंगा। यहां तक कि अगर कोई शेर शिकार करने भी जा रहा हो, उसको भी मैं रोक दूंगा। तो मैं बहुत ही बहादुर हूं और कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। ए सुंदरी, मैं तुम्हारे लिए डेंजर से डेंजर और इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल टास्क भी कर सकता हूं तुमको पाने के लिए, लेकिन ये ऐसा समय आ चुका है कि अब मेरी जो टैलेंट है, जो मेरी बहादुरी है, जो मेरी ताकत है, उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि तुमको पाने के लिए मुझे एक ऐसे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा जो कि जिसपे केवल लक काम करेगा और कुछ काम नहीं करेगा। मेरी एबिलिटी और मेरी योग्यता का कोई भी मतलब नहीं रहा। इसके बाद प्रिंस ऑफ मोरक्को एक फेमस कोटेशन बोलता है, इफ हरक्यूलस एंड लाइकस प्ले एट डाइस विच इज द बेटर मैन, द ग्रेटर थ्रो may turn by fortune from the weaker hand. So is Alcides beaten by his page, and so may I, blind fortune leading me, miss that which one unworthier may attain and die with grieving. प्रिंस ऑफ मोरक्को एक फेमस इंसिडेंट को रिकॉल करते हुए कहता है, हरक्यूलस जो कि एक बहुत ही फेमस, बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, एंड लाइकस जो कि उसका सर्वेंट था। तो यहाँ पे तो सिचुएशन ऐसी है कि हरक्यूलिस जो कि बहुत ही वीर था और लाइकस जो कि इसका सर्वेंट था और बिल्कुल भी वीर नहीं था, उन दोनों के बीच अगर बेस्ट को चुनना हो तो उन दोनों के बीच युद्ध करा के ही चुना जाता है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी सिचुएशन हो रही है कि यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हरक्यूलस एंड लाइकस दोनों में से कौन बेस्ट है यह पता करने के लिए उन दोनों के बीच में डाइस फेंकवाई जा रही है, पासा फेंकवाई जा रहा है बेटर मैन चुनने के लिए। और इस डाइस के खेल से, पासे के खेल से यह डिसाइड किया जा रहा है कि कौन ग्रेटर है और कौन वीकर है। ऐसे खेल से तो हरक्यूलस भी हार सकता है, चाहे वो कितना ही वीर हो, कितना ही बहादुर हो, और उसका सर्वेंट लाइकस जो कि बिल्कुल भी वर्दी नहीं है, अनवर्दी है, वो भी इस गेम में, इस डाइस जैसे गेम में जीत सकता है और सभी उसको वर्दियर कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वह एक तरह से डाइस जैसे गेम जैसे में आता है, लक से आता है, उसी तरह से आएगा, अपनी एबिलिटी या अपनी योग्यता से नहीं आएगा। तो अगर उस टाइम भी हरक्यूलस और लाइकस का इस तरह से डाइस जैसा गेम खेलते तो हरक्यूलस हार सकता था, जो कि इतना फेमस वीर महान योद्धा है, और लाइकस जीत जाता। तो यह जो तरीका है वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैं अपने भाग्य से हार जाऊं। मेरे पास इतना बल है, इतनी योग्यता होते हुए भी मैं शायद तुमको पा नहीं सकूं,
मेरा जो फॉर्च्यून है वो मुझको धोखा कभी भी दे सकता है। और यह हो सकता है कि ये जो कास्केट चुनने का जो गेम है उसमें से हो सकता है कि मैं गलत कास्केट को चुनूं, और हो सकता है मुझसे कम वर्दी ऐसा आदमी जो मुझसे कम योग्य हो, कम एबल हो, वो भी इस कास्केट का जो गेम है इसको जीत सकता है और तुमसे शादी कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो मैं पूरी लाइफ दुखी रहूंगा और दुखी होकर ही मर जाऊंगा, ऐसा प्रिंस ऑफ मोरक्को कहता है। पोर्शिया मोरक्को के राजकुमार की बात सुनकर कहती है, या तो पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अपने फेट पे या भाग्य पे डिपेंड रहना चाहते हैं और तीनों कास्केट में से एक कास्केट चूज करना चाहते हैं, या फिर आप यहां से जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको मुझसे शादी करनी है और आप हाँ करते हैं और तीनों कास्केट में से कोई भी एक कास्केट सेलेक्ट करते हैं, परंतु आपको एक बात समझनी होगी कि अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आप मुझसे शादी करना ही चाहते हैं, तो आप कास्केट को सेलेक्ट करने से पहले भगवान के सामने ये शपथ लेंगे कि अगर आप असफल रहते हैं तो आप फिर जीवन भर किसी से भी शादी नहीं करेंगे। आपको ये भगवान के सामने शपथ लेनी होगी। तो आप आराम से सोच लो कि आपको क्या करना है, और सब कुछ देखने के बाद ही आप ये डिसीजन लो कि आपको कास्केट का सिलेक्शन करना है या नहीं करना है। उसके बाद आप मुझे बता सकते हो। पोर्शिया की बात सुनकर मोरक्को का राजकुमार कहता है, नहीं, अगर मैं असफल हो गया तो मैं लाइफ टाइम किसी से भी मैरिज नहीं करूंगा। मुझे कृपा करके उस जगह पे ले जाओ जहां पे मुझे 3 कास्केट्स में से एक कास्केट को सेलेक्ट करना है। पोर्शिया कहती है, सबसे पहले हमें चर्च जाना चाहिए ताकि आप वहां पर भगवान के सामने शपथ ले सके कि अगर आप असफल हुए तो आप लाइफ टाइम किसी से भी मैरिज नहीं करेंगे। उसके बाद डिनर के बाद आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और तीनों कास्केट में से कोई भी एक कास्केट चूज कर सकते हैं। तो अंत में मोरक्को का राजकुमार कहता है, भगवान करे सब कुछ सही हो और सौभाग्य मेरा साथ दे। हो सकता है इस सिलेक्शन के बाद या तो मैं दुनिया का सबसे लकी आदमी बन जाऊंगा या फिर दुनिया का सबसे बदकिस्मत आदमी बन जाऊंगा। ऐसा कहते ही वे सभी वहां से चले जाते हैं। सो इस तरह से एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट फिनिश होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।